और ईश्वर न्याय करेंगे, हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है जी। चलिए अब देखते हैं कि क्या कहा जाए। क्या समर कैंप पर भी थोड़ा जिलाध्यक्षों को एक्टिव करिए, वो चाहे शिक्षा मित्रों के, अनुदेशकों के, विक्रम सिंह, सबको पैसा मिल जाए जब पड़ा हुआ है। और ये सब चीजें भी करिए कि जो अभी कुछ बैंक अकाउंट की वजह से अनुदेशकों का भी पैसा उलझ रहा है, कि अनुदेशकों का कोई दिक्कत नहीं आ रही है। विक्रम सिंह, कोई खबर है, कहीं रुक रही है क्या? नहीं, आज हमारे जनपद में ही समस्याएं चल रही थी। 5 हमारे अनुदेशक साथी हैं, उनका मानदेय का मामला फंसा हुआ था और इसीलिए सभी लोगों का समस्या आ रही थी। तो आज हम लोगों ने उन 5 के मानदेय को रुकवाकर और पीपीए जनरेट करवाया है, क्योंकि उन 5 के नाते 426 लोगों का 423 लोगों का मानदेय रुका हुआ था। तो उस 5 को आज हम लोगों ने अलग कराया है और आज पीपीए जनरेट हुआ है। लेकिन आज समर कैंप का भी पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन आज हमारे जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय है, उनका प्रमोशन हो गया और वो हरदोई चले गए। तो आज शाम को आज उन्होंने दोपहर में ही अपना चार्ज जो एडी बेसिक हैं, एडी बेसिक मैडम है, उनको दे दिया। तो बाकी सारी तैयारी हम लोगों ने आज करवा ली है और कल जो है एडी बेसिक मैडम का बैंक से हस्ताक्षर क्लियरफाई हो जाएगा। तो कल नहीं तो सोमवार तक मानदेय और समर कैंप दोनों पैसे आ जाएंगे। तो दिक्कत समर कैंप के पैसे को लेकर बहुत सारी दिक्कतें थी, समस्या थी, क्योंकि एक नई चीज थी, नई परंपरा शुरू हुई थी। बेसिक से पहली बार अनुदेशकों का पेमेंट हो रहा था और ट्रेजरी से चूंकि भुगतान होना है, उसमें एक यूनिक आईडी बनती है। यूनिक आईडी बनती है, उसको बनाने में कई प्रकार की चीजें आवश्यकता होती है, चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे आईएफएससी कोड हो, चाहे ब्रांच हो। तो उसमें थोड़ा सा विक्रम सिंह का कुछ नेटवर्क बिगड़ा। नहीं, शिक्षा मित्रों की अगर मांग की बात आए तो सिर्फ और सिर्फ अब सिर्फ मानदेय की मांग रखनी चाहिए। जब मानदेय की मांग पूरी हो जाएगी तो ट्रांसफर की भी हो जाएगी। मानदेय की मांग पूरी हो जाएगी तो अंतर जनपदीय ट्रांसफर की भी हो जाएगी। मानदेय की हो जाएगी तो फिर महिलाओं की छुट्टी, शिक्षा मित्रों की छुट्टी, मूल विद्यालय वापसी, सब हो जाएगा। पहले सबसे जो मूल है वो है मानदेय, और ट्रांसफर पर तो अगर सब लोग ईमानदारी से, जितने नेता हैं वो हर महीने एक मुलाकात भी कर लें अधिकारियों से रोज ढंग से और इस पर सवाल पूछ लें, तो मानदेय ट्रांसफर की तो समस्या का समाधान हो जाए। क्यों? ट्रांसफर का तो अध्यादेश जारी हो चुका है, आदेश जारी हो चुका है, लागू नहीं कर रहे हैं। तो ट्रांसफर कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। ट्रांसफर तो एप्लीकेबल करवा लेना चाहिए अधिकारियों से। रोज 36 संगठन है, मुख्यमंत्री से मुलाकात, मंत्रियों के स्वागत सम्मान की तो जिक्र करते हैं, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि हम जाके ट्रांसफर पर बात करेंगे। अरे 5 अधिकारी, 5 संगठन है, 5 के एक एक दिन जाओ, सप्ताह में एक दिन आपके हिस्से में आएगा। 5 दिन लगातार जाओगे, उन्होंने कहा क्यों नहीं किया ट्रांसफर, दूसरा गया क्यों नहीं किया ट्रांसफर, तीसरा गया क्यों नहीं हुआ ट्रांसफर, चौथा गया क्यों नहीं हुआ ट्रांसफर। अंतिम में अधिकारी ये कहेंगे भैया ट्रांसफर का बवाल टालो। सारे ट्रांसफर के पीछे पड़े हुए हैं। अब एक ट्रांसफर को जाता है, एक मानदेय को जाता है, एक राम राम करने जाता है, एक चाय पीने जाता है। चाय वाले को चाय मिल जाती है, मानदेय वाले को बता दिया जाता है मुख्यमंत्री के स्तर पर उलझा हुआ है, सब लोग वापस चले जाते हैं और कुछ नहीं। जी विक्रम सिंह, आधी बात रह गई आपकी। जी सर, तो ही चूंकि ये जो समर कैंप का पैसा था, एक नई सिस्टम थी, नई परंपरा थी, और बेसिक अभी तक अनुदेशकों के जितने भी भुगतान हुए थे ये समग्र शिक्षा से होते थे। पहले सर्व शिक्षा अभियान था, अब समग्र शिक्षा अभियान हो गया। लेकिन पहली बार बेसिक के द्वारा पेमेंट हो रहा है, जो कि ट्रेजरी से हो रहा है, और इसमें यूनिक आईडी बनती है।
उसके बाद टोकन करता है, टोकन जो जाकर ट्रेजरी में जाता है, फिर वहां से क्लिक होता है। तो थोड़ी एक नई समस्या होने के नाते दिक्कत आ रही थी। और हमारे यहाँ तो मैंने उस दिन भी बताया था, जो अकाउंटेंट महोदय हैं उनकी माता जी का इंतकाल हो गया था, तो इसलिए भी 15 से 20 दिन का डिले हुआ। लेकिन सोमवार तक दोनों अक्टूबर का मानदेय भी और समर कैंप के पैसे भी आ जाएंगे। और सभी जिला अध्यक्ष साथियों से भी आग्रह है कि अपने अपने जनपद में लगकर समर कैंप का, ये थोड़ी समस्या ये जो बैंक के नाते हुई है। हमारे यहाँ खुद 2-3 दिन से लोग लगे हुए थे लेकिन नहीं हो पाया, तो आज उस 5 को हटाना पड़ा। पूर्वांचल ग्रामीण बैंक में जो यूपी बड़ौदा बैंक हो गया है,